रामलाल आज़ाद की रिपोर्ट के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक प्रेशर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी बात और आपकी आवाज़ और आपके मुद्दे देश के कोने कोने और जन जन तक आसानी से पहुंच सकें। जी हाँ, आपको बता दें कि किसी भी संगठन या व्यक्ति या परिवार या व्यापारिक संस्थानों या शैक्षणिक संस्थानों के लिए एकता बहुत ज़रूरी है, लेकिन एकता के सूत्र में कोई बंधता नहीं है और जो बंध जाते हैं तो वह तरक्की करते हैं और चमकते हैं और सितारों की तरह दिन रात चमकते रहते हैं और उनकी मान्यता समाज के अंदर कुछ अलग ही ढंग से होती है। लेकिन ज़्यादातर सोशल मीडिया हो या कोई भी प्लेटफार्म हो या संगठन हो, उसमें ज़्यादातर एक दूसरे की टांग खींचते ही हुए लोग दिखते हैं। यहाँ पर दिल्ली धोबी एकता कमेटी के अध्यक्ष रामलाल आज़ाद ने कहा कि समाज में जब तक एक दूसरे की लोग टांग खींचते रहेंगे तब तक कोई भी संगठन, कोई भी परिवार तरक्की नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल निश्चित बात है। और दिल्ली धोबी एकता कमेटी के अध्यक्ष रामलाल आज़ाद ने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो आगे कि वीडियो में बताई गई कहानी से लोग सीख करके संगठित होकर के अपने समाज को जागरूक करके उनको विकसित कर सकते हैं, विकासशील बना सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं और उनके उद्देश्यों और संगठन की विचारधारा को पूर्ण कर सकते हैं और लोगों को सकारात्मक दिशा में काम करने का एक अच्छा अवसर मिल सकता है। लेकिन उसके लिए इस कहानी को एक एक शब्द अपने मन में बैठालना होगा, इस कहानी से सीखना होगा, इस कहानी का जो सार है, महत्व है, उसे समझना होगा। दिल्ली धोबी एकता कमेटी के अध्यक्ष रामलाल आज़ाद ने कहा कि अगर समाज के पदाधिकारी, रजक समाज के नेता या कार्यकर्ता या सोशल मीडिया पर एक्टिव मेंबर्स अगर इस कहानी से कुछ सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एक दूसरे की टांग खींचना या सोशल मीडिया पर बहसबाजी करना बंद करके समाज को जागरूक करने के लिए और जो पूरे देश में कई राज्यों में धोबी समाज अभी एससी के दर्जे में शामिल नहीं है, उन्हें एससी के दर्जे में शामिल कराने में काफ़ी मदद मिल सकती है। और बहसबाजी न करके सोशल मीडिया पर, बल्कि जो भी रजक धोबी समाज के मेंबर्स हैं, नेता हैं, वह लोग अगर धोबी समाज जो जिन राज्यों में पिछड़ा वर्ग में शामिल है उन्हें एससी में शामिल कराने के लिए मुहिम चलाएं तो निश्चित एक दिन रजक समाज पूरे देश में एससी समाज में शामिल होने में सफल होगा। तो ये बेहतर होगा कि इस कहानी को समझ करके उसके एक एक शब्दों को अपने मन में बैठाल करके सोशल मीडिया पर धोबी समाज की जागरूकता और धोबी समाज जो जिन राज्यों में पिछड़ा वर्ग में है उसे एससी में शामिल कराने के लिए नवयुवक और रजक समाज के नेता और जो भी लोग हैं वह सोशल मीडिया और मीडिया पर अभियान चलाकर अपनी विचारधारा और रजक समाज को मजबूत करें। इस वीडियो की कहानी से सीख लेना है, आइए दिखाते हैं वो आपको वीडियो और उसके एक एक शब्दों पर करें आप गौर और सीख कर समाज को दें एक नई जागरूकता, नई एनर्जी। एक आदमी था जो हमेशा अपने संगठन में सक्रिय रहता था। अचानक उसने मिलना जुलना बंद कर दिया और संगठन से दूर हो गया। कुछ सप्ताह पश्चात एक बहुत ही ठंडी रात में उस संगठन के मुखिया ने उससे मिलने का फैसला किया। मुखिया उस आदमी के घर गया और पाया कि आदमी घर पर अकेला ही था। एक बोरसी में जलती हुई लकड़ियों की लौ के सामने बैठा आराम से आग ताप रहा था। उस आदमी ने मुखिया का बड़ी खामोशी से स्वागत किया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, केवल आग की लपटों को ऊपर तक उठते हुए ही देखते रहे। कुछ देर के बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले उन अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें लौ उठ रही थी उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर से शांत बैठ गया। मेजबान हर चीज पर ध्यान दे रहा था। लंबे समय से अकेला होने के कारण मन ही मन आनंदित भी हो रहा था
कि आज वह अपने संगठन की मुखिया के साथ है। लेकिन उसने देखा कि अलग की हुई लकड़ी की आग की लौ धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ देर में आग बिल्कुल बुझ गई। उसमें कोई ताप नहीं बचा। उस लकड़ी से आग की चमक जल्द ही बाहर निकल गई। कुछ समय पूर्व जो उस लकड़ी में उज्जवल प्रकाश था और आग की तपन थी, वो अब एक काले और मृत टुकड़े से ज्यादा कुछ शेष न थी। इस बीच दोनों मित्रों ने एक दूसरे का बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया। कम से कम शब्द बोले। जाने से पहले मुखिया ने अलग की हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। वो लकड़ी फिर से सुलगकर लौ बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी तथा ताप बिखेरने लगी। जब आदमी मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो उसने मुखिया से कहा, मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ बात किए ही एक सुंदर पाठ पढ़ाया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। संगठन का साथ मिलने पर ही वह चमकता है और रोशनी बिखेरता है। संगठन से अलग होते ही वह लकड़ी की भांति बुझ जाता है। मित्रों, संगठन से ही हमारी पहचान बनती है, इसलिए संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। संगठन के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण किसी व्यक्ति के लिए नहीं, उससे जुड़े विचार के प्रति होनी चाहिए। संगठन किसी भी प्रकार का हो सकता है, पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान, सांस्कृतिक इकाई, सेवा संस्थान आदि। संगठनों के बिना मानव जीवन अधूरा है। अंततः हर क्षेत्र में जहाँ भी रहे, संगठित रहे।